हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 29 जनवरी 2021 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को किस तारीख से लागू करने की घोषणा की है? तो घोषणा की है 1 अप्रैल 2022 से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को 1 अप्रैल 2022 से लागू करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि साल 2019 जुलाई में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को देश में बढ़ावा देने के लिए 15 साल से पुराने वाहनों को हटाने की अनुमति देने के लिए मोटर वाहन मानदंडों के संशोधन का प्रस्ताव किया था। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में पुर्तगाल के आम चुनाव में कौन जीत दर्ज कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो बन गए हैं मार्केलो रेवेलो डिसूजा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में पुर्तगाल में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया गया है। चुनाव में उदारवादी निवर्तमान राष्ट्रपति और उम्मीदवार मार्केले रेवेलो डिसूजा को एक बार फिर 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुन लिया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो अगला प्रश्न है, सरकार ने किस बैंक में दो नए प्रबंध निदेशक अश्विनी तिवारी और स्वामीनाथन जानकी रमन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो दे दी है भारतीय स्टेट बैंक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक में दो नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी के रूप में अश्विनी तिवारी और स्वामीनाथन जानकी रमन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ये दोनों वर्तमान में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है। आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक में 4 एमडी और 1 चेयरमैन होते हैं। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं दिनेश खारा। कुछ दिन से इसमें 2 एमडी के पद खाली थे, तो जिनको अब भर दिया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में किस पुलिस बल के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना शुरू की है? तो शुरू की है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भारत सरकार ने हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना शुरू की है। इस योजना से लगभग 10 लाख कर्मियों और उसके परिवार के सदस्यों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 7 बलों में से कुछ कर्मियों के बीच आयुष्मान CAPF स्वास्थ्य कार्ड की भी वितरित किए गए हैं। तो अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कौन सा देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में विश्व का शीर्ष देश बन गया है? तो यह बन गया है चीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में विश्व का शीर्ष देश बन गया है। यह चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। जारी आंकड़ों के मुताबिक चीनी कंपनी में प्रत्यक्ष निवेश 4% तक बढ़ा है। चीन में पिछले वर्ष में 163 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। तो अगला प्रश्न है, 28 जनवरी को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है डेटा गोपनीयता दिवस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 28 जनवरी को पूरे विश्व भर में डेटा गोपनीयता दिवस यानी डाटा प्राइवेसी डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाने और गोपनीयता और डेटा संरक्षण सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण यानी वेल युद्धन के नाम पर महिलाओं के लिए एक वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है केरल सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में केरल सरकार ने दक्षिण यानी
वेलयुधन के नाम पर महिलाओं के लिए एक वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की है। जबकि वर्ष 1945 में राज्य सरकार द्वारा जो है दक्षिणयानी का नाम कोचीन विधान परिषद के लिए नामित किया गया था। आपको बता दें कि 1946 में जो है संविधान सभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली और एकमात्र दलित महिला थी वेलयुधन। आपको बता दें कि वेलयुधन जो है 1946 में संविधान सभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली और एकमात्र दलित महिला थी। तो यहाँ पर बात किया गया है केरल का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैप में, ये है केरल, इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम और वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और इसका राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कथकली। तो अगला प्रश्न है, साउथ अफ्रीका का कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी आईपीएल से 100 करोड़ रुपये कमाने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बन गया है? तो ये बन गया है AB डिविलियर्स। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर AB डिविलियर्स जो है आईपीएल के 14वां सीजन खेलने के साथ ही आईपीएल में 100 करोड़ रुपये कमाने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने आईपीएल में 2008 से आगाज़ किया था। उन्होंने अपना पहला सीजन जो है दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेला था। दोस्तों ये हमारा आज यानी 29 जनवरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है हाल ही में बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो पहला ऑप्शन है विप्रो, दूसरा है TCS, तीसरा है RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, चौथा है सभी। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो पहला प्रश्न है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को किस तारीख से लागू करने की घोषणा की है? आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज करना है और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है आपको इन 8 प्रश्न में से कितना आपको याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट भी करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 2022 से। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में पुर्तगाल के आम चुनाव में कौन जीत दर्ज कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये बन गए हैं मार्केलो रेवेलो डिसूजा। ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सरकार ने किस बैंक में 2 नए प्रबंध निदेशक अश्विनी तिवारी और स्वामीनाथन जानकी रमन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है भारतीय स्टेट बैंक में। ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में किस पुलिस बल के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF के लिए। ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कौन सा देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में विश्व का शीर्ष देश बन गया है? तो ये बन गया है चीन। ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 28 जनवरी को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है डेटा गोपनीयता दिवस। ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिणयानी वेलयुधन के नाम पर महिलाओं के लिए एक वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है केरल सरकार ने। ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, साउथ अफ्रीका का
कौन सा क्रिकेटर आईपीएल में 100 करोड़ रुपये कमाने वाले पहला विदेशी खिलाड़ी बन गया है? तो ये बन गया है AB डिविलियर्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। दोस्तों यह है आज यानी 29 जनवरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।